तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। नमरूद कौन था? तफसीर इब्न कसीर में है कि नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। उसका पाया तख्त बाबुल था। उसके नसब में कुछ इख्तलाफ भी है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक़ मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए हैं, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन मुसलमान हुए हैं और काफरों में नमरूद और बख्त नसर हुए हैं। चूँकि एक मुद्दत मुदीद और अरसा बैद से बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में रऊनत और अनानियत आ गई थी। सरकशी और तकब्बुर, नख़ुवत और गरूर तबीयत में समा गया था। बाज़ लोग कहते हैं 400 साल तक हुकूमत करता रहा था। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बकसरत उसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चाँद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने उस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फ़र्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने यह हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। इस गार में छुपकर उनकी वालदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थीं। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब भी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमाया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ़ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुत्तबाइन जो मोमिन थे, भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाँ बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ़ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदा से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुत्तबाइन को खिलाया और ख़ुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वहदहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और हस्बे ज़ेल मुकालमा बसूरत मुनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जिलाता और मारता है। नमरूद, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे उस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाना से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सज़ा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो कि जो मुर्दा था मैंने उसको जिला दिया और जो ज़िंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और नहायत ही घामड़ आदमी है जो जिलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़े और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचे आपने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح علی الاعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روایت اس طرح سے فرمائی ہے: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لیا، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیب نے ہلاکت پائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے اور دین اسلام کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔